अब जो दूसरा बड़ा टॉपिक है वो ये है कि मैदा जो उम्मुल अमरात है, यहीं पे सारा कुछ आना है, यहीं से सारा कुछ आना है, यहीं पे हमने खा के स्टोर करना और यहीं से हर चीज़ जो आपकी सेहत डिस्टर्ब भी होनी है और आपकी ठीक भी रहनी है। मैदे के मरीज़ों के हवाले से या जो बिल्कुल मरीज़ नहीं है उन पर भी हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे कि किस किस्म की एहतियाती तदाबीर खाने पीने के अंदर मैदे के मरीज़ों को करनी चाहिए और देखिए ये कितना हम नुकसानदेह होता है अगर आप बेहतियाती करती है मैदे के लिए? होता ये है कि जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन है जिनको किसी किस्म की कोई मैदे के, शुगर हम्म, के या किसी किस्म के भी कोई अमराज नहीं है। अमराज में मुब्तला नहीं है, वो तो हर तरह के खाने खा सकते हैं। हम्म, लेकिन उनके लिए भी एहतियात वही है कि इत्तेदाल के साथ खाएं। ठीक है, जो कि हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। बिल्कुल नहीं करते। होता ये है कि रमज़ान में अक्सर सहर में हम खाना खा के लेट जाते हैं, उसके अपने मसले मसाइल हैं। अली भाई ये स्पेसिफिक ज़रा बताइएगा कि जो लोग खाना खा के सुबह सहरी का लेट जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी सेहत के साथ किस तरह से खेल रहे हैं? बिल्कुल, जो रमज़ान में या रमज़ान के आगे पीछे भी हम्म, वो रात का खाना या वो ऐसा खाना जिसके बाद उसे 4-6 घंटे की स्लीप लेनी है, हम्म, वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। जुल्म कर रहे उसको बिल्कुल भी खाना खाकर किसी भी सूरत में हम मरीजों को ये गाइड करते हैं कि रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। हैं। ठीक है। इसी तरह सहर भी अर्ली टाइम पे कर लेनी चाहिए। हम्म, कोशिश करें, अक्सर लोग अफराद क्या करते हैं कि सारी रात जागते रहते हैं, हम्म, सहर में सहरी करते हैं और सो जाते हैं। कोशिश ये करें कि अर्ली सहरी करें ताकि नमाज से पहले भी इनको आधा पौना घंटा मिल जाए और सोने तक कम से कम उनको 1-1.5 घंटे का वक्फा मिल जाए। अच्छा। तो ये एक हेल्दी वे है कि जिससे बहुत सारे अमराज से बचा जा सकता है। इसी तरह अफ्तारी है। अफ्तारी का मतलब ये नहीं कि रोज़ा खोला है तो हमने एकदम से ढेर सारा खाना खा लिया। हम्म, कि ये किस तरह से खाना खा के सो जाना, ये किस तरह से मैदे को तंग करता है, खराब करता है? देखिए, इस तरह का कोई भी खुराक है उसका मैदे में जाके हजम होने का एक टाइम है। ठीक है। गोश्त है वो, अगर किसी किस्म का भी मीट है, वो 1 से 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटे लेता है अगर मैदे ठीक के है। अंदर। तो अगर आपने वो खाया है तो वो जब तक मैदे में रहेगा तब तक तो वो आपको तंग करता रहेगा ना। हम्म, उसके असरात फिर गले को आएंगे। ठीक है। गले की तेजाबियत होगी, छाती में जलन शुरू होगी, दिल खराब होगा, मुंह का जायका कड़वा होगा और मैदे पे एक बोझ पड़ा रहेगा। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी खुराक है जिनका टाइम खाने का जो। ये जैसे अक्सर हम शिकायत कर रहे होते हैं लोग कि मैदे में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है और खट्टे खट्टे डकार जिसे कहते हैं आ रहे हैं, जी यही बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोसेस होता है। वो बेसिकली स्टोमक का एक एम्प्टिंग टाइम है। वो आम लफ्जों में ये है कि हर खाने ने मैदे में अपना एक मखसूस वक्त गुजार के आगे गुजर जाना है। उसने हजम होके अंतड़ियों के जरिए कुछ ने वेस्ट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाना है और बाकी न्यूट्रिएंट्स खून में चले जाएंगे। ठीक है। अगर मैदे में ही खाना पड़ा रहेगा और सोने में यूजुअली हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है ज़रा स्लो हो जाता है, चलते उस फिरते तरह से काम नहीं करता है जैसे जितना रूटीन में रूटीन में जागते काम हुए कर रहा चलते है। फिरते हुए कर रहा तो होता हमें गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का जो टाइम है उसको ड्यू टाइम देना चाहिए। हमें कोशिश करें कि हम खाने खाने के बाद भी फ़ौरन ना लेटें, फ़ौरन सो ना जाएं। तो उससे ये होगा कि हम उसके जो मनफी असरात हैं उससे बच सकते हैं। है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो खाना आपने खाया है उसको अंदर जाके प्रोसेस करने का, हजम होने का टाइम दें। अगर वो वैसे ही पड़ा रहेगा तो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं कि आप खाना खाएं, हम दबा के सहरी करते हैं, हमें ये लगता है कि शाम इतना खा लें कि शाम तक भूख ना रहे और उसके फ़ौरन बाद लोग सो जाते हैं। नौजवान भी सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, बूढ़े भी सो जाते हैं और उसके बाद जो मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि रमज़ान का मकसद कुछ और है और हमने इसका मकसद खाना पीना और कुछ और जो है वो बना लिया, जो कि सेहत के हवाले से फिर नुकसानदेह हो जाता है हमारी अपनी बेहतियातियों की वजह से। जो एक बेहतरीन आइडियल खाना है सहरी का, वो क्या हो सकता है? देखिए, खाने में पोर्शन है। हमें वो खुराक जिसमें एनर्जी का स्टोर ज़्यादा हो वो लेनी चाहिए, मसलन। जिसमें से हम प्रोटीन ले सकते हैं। हम्म, प्रोटीन सारे दिन चलेगी। उसके बाद कुछ पोर्शन फैट का है। फैट्स के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, उतनी मिकदार में लेने हैं कि जितना एक सारा दिन में हम इजीली फास्ट कर सकें। होता ये है कि खाने में हम सुबह सहर में जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, हम खाने में एक एक चपाती काफ़ी होती है, ठीक है। उससे दिन अच्छा गुजर सकता है। उसके अलावा वो घी के बगैर भी खा सकते वो हैं घी आप? के बगैर भी खा सकते हैं। हाँ, उसमें भी एनर्जी लेवल, कैलोरीज लेवल उतने ही होते उतना ही हैं। होता है। घी में कैलोरीज लेवल शायद वक्ती तौर पे ज़्यादा हो,
लेकिन उसके हजम होने का टाइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता वो है जल्दी हजम हो जाता है। और वो दिल के अमराज में जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह भी बेहतर हो नहीं सकता है है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह पानी की एक मिकदार है जो हमें सारा दिन ज़रूरी है। पानी कितना पीना चाहिए शहरी में मामूल के शहर में मुताबिक? तो हमें वही मैं जैसे पहले कह रहा था कि शहर में आपको पता है कि उसके बाद आपने सारा दिन कुछ खाना पीना नहीं है और खाना खाते ही हमने लेट भी जाना है। तो हमने शहर को उसके जल्द जल्द दोपहर में सहरी कर लेनी है ताकि हमें पानी पीने का मुनासिब टाइम मिल सके। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम 5-6 गिलास पानी पिएंगे उसके बाद हम आसानी से लेट सकेंगे या कुछ काम कर तो ये सकेंगे। मुश्किल हो जाता है। हम जल्दी शुरू करें, स्लोली खाना खाएं और 3 से 4 गिलास पानी हम ले सकते हैं। इसी तरह जो मैक्सिमम पानी का पोर्शन है वो अफ्तार से सहर तक लें। ठीक है। ज़्यादा पानी की मिकदार हम शाम में रखें, हम्म। तो उससे ये होगा कि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी। अफ्तारी के बाद तो शहरी तक आपके पास काफ़ी टाइम काफ़ी होता है, टाइम होता जितना है, वो मर्जी इजीली खाएं सारा जो हम सारे दिन का जो हमारा रिक्वायर्ड वाटर इनटेक है वो पूरा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि शहरी के अंदर 3-4 गिलास पानी काफ़ी है, काफ़ी है, एक बिल्कुल। जिस्म की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। जी बिल्कुल काफ़ी है। क्योंकि एंड में हम देखते हैं शहरी के अंदर लोग लस्सी भी पी रहे होते हैं, दूसरे मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और वो हम इस तरह से ले रहे होते हैं कि जैसे शाम तक ही चलेगा, स्टोर हो जाएगा, वो नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी आपकी ज़रूरत है उस वक्त उतना लें बस। जितनी ज़रूरत है, क्योंकि एक बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है, जितना पानी पिएंगे वो ब्लैडर फुल होगा, वो तो अगले 2-3 घंटों में आप वॉश हाँ, आउट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी दिन भी तो गुजारना है ना। गुजारना है। तो इसलिए उसका उस पानी को सुबह स्टोर करने का कोई फायदा नहीं होगा, वो तो अगले 2-3 घंटों में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी पी के ये बिल्कुल गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो सारा दिन पानी स्टोर रहेगा। ठीक है। इसमें अंडे, सब्जी, फल आइडियल की चीज़ें क्या है हमारे लिए सर? बिल्कुल शहर में अंडे हैं, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम उसकी एक नॉर्मल आदमी कितने अंडे खाए शहरी के अंदर? 2 अंडे मेरे ख्याल में एक काफ़ी रिच सोर्स है, उससे ज़्यादा खाने की किसी भी ज़रूरत शेप में चाहे नहीं, किसी भी शेप। हाँ। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें, दूसरी सब्जियां, फल, शहर में फल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हम अफ्तार में करते हैं। अफ्तार में करते हैं। शहर में फल लिए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करें कि बुने हुए सालन खाने की बजाय, ज़्यादा घी वाले सालन खाने की बजाय कम ऑयल वाली चीज़ें लें। हम उसमें स्टीम्ड खाने ले सकते हैं। उससे ये होगा कि सारा दिन पेट में वो जो जलन होना, पेट में दर्द होना या बारी पर रहना है, वो नहीं होगा। सब्जियां ले सकते हैं आप, फल ले सकते हैं, बिल्कुल लस्सी पी सकते हैं बिल्कुल। और ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन सहरी है। अंडे बिल्कुल। लेने हैं तो 2 अंडे ले सकते हैं, बिल्कुल। इससे ज़्यादा नहीं। जी yes। और अफ्तार के अंदर क्या करना चाहिए? अफ्तार के अंदर जो एक सुन्नत तरीका है, खजूर से रोज़ा खोला जाए, दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। बगैर ज़रूरी नहीं कि हमने मीठे मशरूबात ही पीने हैं, फ्रेश जूसेस पिए जा सकते हैं, बगैर चीनी के मशरूबात पिए जा सकते हैं। तो वो एक नॉर्मल अफ्तारी इससे कर ली जाए। अफ्तारी करने के बाद हम थोड़ा सा वक्फा डाल के फिर डिनर के साथ बाकी लवाज़मत ले सकते हैं।